आपकी कार की चाबी। आई एम सॉरी। अरे रघु, अब तुम वापस आ ही गए हो तो तुम मेरी मदद कर सकते हो ये कि स्क्रिप्ट को डिस्कस करने में। मेरे कहने का ये मतलब है कि शिवानी तो सो चुकी है और तुम्हारे आइडियाज़ वैसे बहुत अच्छे होते हैं, तो शायद तुम मुझे कोई अच्छी राय भी दे सकते हो ताकि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। वीर प्रताप जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं क्या राय दूंगा आपको स्क्रिप्ट पे? मैं देखता हूँ, मैं शिवानी अगर है तो मैं। नहीं, वो सो रही है, उससे सोने तो तुम मेरे साथ डिस्कस करोगे तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब चलो ना। अरे चलो ना रघु। लेकिन अरे बस आधा घंटा लगेगा बस। रघु, वैसे आज तुमने मेरी बहुत बहुत मदद की है। अगर तुम मुझे आइडिया नहीं देते तो बहुत टेंशन हो जाती मुझे। तुम्हारी वजह से, तुम्हारे इस आइडिया की वजह से मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। मेरे ख्याल से इस मॉन्टी को रिप्लेस करके तुम्हें मैं इस फिल्म का डायरेक्टर बना देता हूँ। प्रताप जी, फिर तो आपका हीरो काम करने से मना कर देगा। अगर आज तुम ये नहीं वापस आते और ये आइडिया मेरे साथ डिस्कस नहीं करते तो ये सोल्यूशन भी नहीं निकलता और कल मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। सो थैंक यू सो मच रघु। चलिए मैं चलता हूँ। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। पता नहीं क्या हो गया था मुझे। वीर प्रताप जी ने इतना बड़ा जिम्मेदारी का काम दिया और मैं पागलों की तरह वापस दौड़ के आया। जब आपकी फिक्र होती है ना तो और कुछ भी नहीं सोचता। तो बाल बाल बच गए वीर। बाल बाल तो बच गए, लेकिन आज की रात बर्बाद हो गई है। हमारी तपस्या अधूरी रह गई है माधवी, अधूरी रह गई है। ये मुहूर्त सिर्फ 48 घंटे का था। दिन को तो हम कुछ नहीं कर सकते, बस अब कल की रात बाकी है। आज की रात के लिए मैंने कितनी तैयारियां की थी,
कितने टोटके किए थे मैंने शिवानी के ऊपर उसे अपने वश में करने के लिए, सब बर्बाद हो गया। पता नहीं वो रघु कहां से आ गया। रघु और शिवानी को अलग रखने के लिए मैंने शिवानी को अपनी फिल्म में हीरोइन बनाया था, लेकिन पता नहीं उन दोनों का रिश्ता ये कैसा है। मीलों दूर रहकर भी रघु को पता चल गया कि शिवानी मुसीबत में है। वीर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना आपके साथ। और आज जो हुआ वो फिर कभी नहीं होगा। हमारी तपस्या अब कभी अधूरी नहीं रहेगी। लेकिन हम रघु का क्या करेंगे? अगर कल रात को भी वो यही रहा तो हम क्या करेंगे? वीर, मुझ पर विश्वास रखिए। दरअसल कुछ दिन पहले मैंने शिवानी और मम्मी जी को बात करते सुना था। शिवानी रघु का दिल जीतने के लिए उसे जलाने का खेल खेल रही है, और अब हम दोनों भी वही खेल खेल के रघु और शिवानी को एक दूसरे से अलग कर देंगे। अरे, ये लाइट क्यों अचानक चली गई? हे भगवान, अब इतनी गर्मी में नींद कैसे आएगी? नींद भी आएगी सुमित्रा, और मीठे मीठे सपने भी आएंगे। तुम मेरे होते हुए बिल्कुल भी टेंशन मत लो। माया, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? हाथ में क्या छुपा रखा है? कुछ नहीं सुमित्रा, मैं तो बस तुम्हारे लिए पंखा लेकर आई थी। वो बिजली चली गई है ना, तुम सो जाओ, मैं तुम्हें ये पंखा झल देती हूँ। अच्छा, तेरे मन में अचानक से इतना सेवा भाव कैसे जाग गया? वो सुमित्रा, मेवा खाना हो तो सेवा करनी पड़ती है ना। तुम घर की मालकिन हो, अगर तुम चैन से नहीं सो पाओगी तो हम नौकर भला कैसे चैन से सो पाएंगे? चलो अब तुम स्लीपिंग कर लो, मैं तुम्हें पंखा झल देती हूँ। ठीक है, ठीक है। के कागजात उस अलमारी में पड़े हैं और उस अलमारी की चाबी सुमित्रा के गले में है। अच्छा, मैंने जो तुम्हें कहा था वो तुम लेकर आए हो? हाँ, मैं इसे गीला करके नरम किया था ना? ठीक है, ये लो, इस सुमित्रा को पंखा झलो, नहीं तो ये चुड़ैल कभी भी उठ जाएगी। विक्की, पंखा की थी ना?
रघु, अरे रघु, तुम आ भी गए? तुम तो शाम को आने वाले थे ना, और इतनी जल्दी कैमरा भी ले आए? नहीं, वो मैं आधे रास्ते से लौट आया। आधे रास्ते से? पर क्यों? वो मैं अपना फोन ही यहाँ भूल गया था, लेके ही नहीं गया। फिर कहीं से आपको फोन किया तो आपका भी फोन ऑफ जा रहा था, इसलिए फिर क्या करता, मैं घबरा गया, वापस चला आया। ओह, तो सिर्फ ये देखने के लिए कि हम ठीक है कि नहीं, तुम अपना सारा काम वाम छोड़कर ही आ गए? नहीं, वो पता है, जब ऐसी कोई प्यारी सी हरकत करके तुम यूं शर्माने लगते हो ना, तो बहुत क्यूट लगते हो। मैं शर्मा नहीं रहा हूँ, और ये कोई प्यारी सी हरकत नहीं है, तो ये तो मेरा फर्ज है। फर्ज पूरा करा था बस। अच्छा जी, तो ये तुम्हारा फर्ज है? जी। तो अब हो गया तुम्हारा फर्ज पूरा? क्या बात है? वैसे अच्छा होता अगर तुम कल जाते ही ना। कल पता है, हमारे साथ कल बहुत अजीब चीजें हुई। शिवानी, थैंक यू सो मच। आज तुमने मुझे इतना खुश कर दिया है, मुझे ये ब्यूटीफुल बुके प्रेजेंट करके। हमने? हाँ, तुमने। वैसे तुम्हें कैसे पता कि मुझे रेड रोजेस इतने अच्छे लगते हैं? और इन रेड रोजेस के साथ तुमने इतना ब्यूटीफुल सा कार्ड मुझे लिख के दिया है। देखो, तुम पढ़ोगे? माय डियर वीर प्रताप जी, थैंक यू सो मच मुझे अपनी फिल्म में मौका देकर मेरी जिंदगी बदलने के लिए। What nonsense! हमने ये नहीं लिखा है, हमने कोई बुके नहीं दी आपको। शिवानी, अब तो तुम मजाक कर रही हो। वैसे आई रियली लाइक योर जेस्चर। अब मैं ये फूल और ये कार्ड बहुत संभाल के रखूंगा। मिलते हैं रघु। वो हमने कोई बुके नहीं दिया इन्हें, हम सच कह रहे हैं। देखो, हमें समझने की कोशिश करो, ये सब पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ। पर तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? क्योंकि मैं जानता हूँ ये सब क्या हो रहा है। मैं जानता हूँ आप क्या कर रही हैं। मतलब हमने क्या किया है? मतलब पहले भी आपने मुझे जलाने की कोशिश करी थी, वो समीर के साथ ना, और ये भी एक कोशिश है ना। देखिए, मैंने आपकी और वो दादी जी की सारी बातें सुन ली थी, इसीलिए मुझे पता है ये सब क्या हो रहा है। रघु देखो, हमने तुम्हें जलाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन हमने ये बुके उन्हें नहीं दिया है। तुम समझने की कोशिश करो ना। मैं समझ रहा हूँ, आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी फिलहाल आप तैयार होकर आ जाइए, सब नाश्ते में आपको इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। मैं चलता हूँ, आ जाइएगा। रघु, कम इन। ठीक है। ये कैसा मजाक है वीर प्रताप जी? मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, बाय। क्या मजाक है ये? मजाक? कौन सा मजाक? ये बुके तुमने ही मुझे दिया ना शिवानी? What nonsense! हम क्यों भेजेंगे आपको ये बुके? शिवानी, इतना गुस्सा? वैसे मैं जानता हूं तुमने मुझे ये बुके क्यों दिया है, क्योंकि मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर हूं और मैंने तुम्हें इतना बड़ा मौका दिया है। तुम जानते हो कि आजकल लड़कियां ऐसे मौके के लिए क्या कुछ नहीं करती हैं शिवानी। इतनी भी नाराजगी अच्छी नहीं होती। इनफैक्ट तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने ना सिर्फ तुम्हें अपनी फिल्म में एक हीरोइन बनाया है,
बल्कि तुम्हारी ट्रीटमेंट के लिए 20 लाख रुपए भी दिए हैं शिवानी। लेकिन उसके बदले में क्या मैंने तुमसे कुछ मांगा? नहीं ना। तो फिर अगर तुमने मुझे ये बुके दे दिया तो इसमें बुराई क्या है शिवानी? हाँ? सुमित्रा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या बाइंग करके लाई हूँ। बनारस का फेमस पान। क्या बात है माया, कल पंखा आज पान। तुम्हें कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं आ रहा मुझ पर माया? अब बस यूं समझ लो सुमित्रा कि मेरी खोपड़ी में अकल इनकमिंग हो गई है और मुझे ना सब अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गया। अगर मुझे खुश रहना है तो मुझे तुम्हें खुश रखना पड़ेगा। बस बस, चापलूसी बंद करो, लाओ पान। तुम नहीं खाओगी? खाऊंगी ना, ये देखो मेरा पान। माँ एक काम करते हैं, ये पान तुम खा लो, वो मैं खा लेती हूँ। हाँ हाँ लो ना। विवेक जी, क्या हो विवेक जी, ये खुल क्यों नहीं रहा? माँ पता नहीं, चाबी घूम नहीं रही है। अच्छा ठीक है, आप हटिए, मैं करती हूँ एक बार। विवेक जी तो खुल नहीं रहा है। आपने चाबी वाले को साबुन का छाप तो सही दिया था ना? हाँ माया, ये नहीं खुल रहा है विवेक जी। तो मैं मदद कर दूं? चाबी तो नहीं घूम रही, लेकिन तुम लोग का दिमाग जरूर घूम गया है। सुमित्रा तुम वो चुप! तू मुझे कभी मात दे ही नहीं सकती माया, क्योंकि मेरी हर चाल 10 कदम नहीं 20 कदम आगे होती है। शक तो मुझे तभी हो गया था जब तुम मेरे कमरे में पंखा लेकर आई थी, और उसके बाद चाबी पर साबुन की चिकनाहट से मैं समझ गई कि तुम लोगों का इरादा क्या है। सुमित्रा गलती हो गई। तो अपने आप को बहुत अक्लमंद समझती है ना? तेरी इस अक्लमंदी की सजा आज तेरे साथ साथ पूरे परिवार को मिलेगी। नहीं सुमित्रा, किसी ने कुछ डूइंग नहीं किया। जो भी कुछ डूइंग किया मैंने अकेले ने डूइंग किया। सुमित्रा तुम ये चुप ना। तूने जो गड्ढा मेरे लिए खोदा है ना, उस पे तू तो गिरी है, साथ साथ पूरा परिवार भी गिरा है। तेरी इस गलती की सजा पूरे सहरिया परिवार को भुगतनी पड़ेगी। आज से सहरिया परिवार का हर सदस्य सिर्फ एक वक्त का खाना खाएगा।
ये आप क्या कह रही हैं? हम सही कह रहे हैं रघु। तुम वीर प्रताप जी से एक पैसा भी नहीं लोगे हमारे इलाज के लिए। मतलब क्यों? ये क्या बोल रही हैं आप? ऐसा अचानक क्या हो गया जो आप मना कर रही हैं? क्या तुम हमारी कोई भी बात बिना सवाल किए नहीं मान सकते हो? नहीं देखिए, आप समझ नहीं रही हैं। आप ये क्या बात बोल रही हैं? मैं वीर प्रताप जी से पैसे नहीं लूंगा तो आपका इलाज कैसे होगा? आपके ऑपरेशन की डेट एकदम पास में आ गई। मैं देखिए, आप मुझे बताइए क्या बात है? कुछ तो बात होगी ना? तुम्हें हमारी कसम है रघु, हमारी कसम है, चाहे हमारा इलाज हो या ना हो, लेकिन तुम उनसे एक भी पैसा नहीं लोगे।